नमस्कार, आदाब। आप सभी का यहाँ समय निकालकर इस गर्मी में इस सभा में आप आए हैं, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं। आप यहाँ चुनाव की सभा को समझकर आए हैं, लेकिन हम आपके से चुनाव की बात करने नहीं आए। हम आपसे वोट भी नहीं मांगेंगे, मैं वोट नहीं मांगता हूं। हम आपसे मशवरा करने आए हैं। वोट आपको कैसे देना है ये आपका निर्णय है। हम वोट नहीं मांगते, लेकिन आपके बीच आए हैं, आपसे मशवरे के लिए आए हैं, क्योंकि आपके कौम में पैगंबर साहब ने बताया कि जब आगे का रास्ता न दिखे तो बेशक मशवरे में खैर है। इसलिए इस मशवरे के लिए आए। आपको आज मशवरे की जरूरत है। क्यों जरूरत है? क्योंकि मुसलमानों के लिए आपके हदीस में ये बात कही गई कि हर मुसलमान का ये फर्ज है कि आप अपने बच्चों के साथ इंसाफ कीजिए, उसको अच्छा नाम दीजिए, उसकी अच्छी परवरिश कीजिए। हिंदुओं के किसी ग्रंथ में ये बातें नहीं लिखी गई हैं। हम लोग को ये नहीं बताया गया है कि अपने बच्चे को कैसे रखना है, लेकिन आपके हदीस में ये बात कही गई है। आपको मशवरे की जरूरत इसलिए है कि आज 2/3 से ज्यादा मुसलमान चाहकर भी अपने बच्चों के साथ इंसाफ नहीं कर पा रहा है। अपने बच्चों के साथ आप इंसाफ नहीं कर पा रहे, इसलिए आपको बैठकर मशवरे की जरूरत है। आपको मशवरे की जरूरत इसलिए है कि आपके कुरान में उसका पहला शब्द, अल्लाह का जो पहला शब्द है इकरा, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, आपकी पहली आयत है। और जिस कुरान का पहला शब्द है इकरा, वो कौम आज देश की सबसे अनपढ़ कौम बन गई है। और यहाँ बैठा हुआ कोई मुसलमान इसकी चर्चा नहीं कर रहा है कि हमारे बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी। इसलिए आपको मशवरे की जरूरत है। मशवरे की जरूरत इसलिए है कि आपके बाप दादा पुरखों ने, जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए अपना खून पसीना बहाया, आज उसी देश के पार्लियामेंट में CA/NRC का कानून बन गया। उसी देश के पार्लियामेंट में वक्फ बोर्ड पर कानून बनाने की बात हो रही है। ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं जहां से मुसलमानों को डर लग रहा है, मुसलमान अपने को असहज और असुरक्षित महसूस कर रहा है। इसलिए आपको मशवरे की जरूरत है। लेकिन सबसे ज्यादा मुसलमानों को मशवरे की जरूरत इसलिए है कि जिसको आपने हराया या जिसके आप खिलाफ हैं, जो विचारधारा से आप लड़ रहे हैं, वो तो आपका नुकसान कर ही रहा है। लेकिन जिन दलों को, जिन नेताओं को 10 करोड़ मुसलमानों ने इस देश में वोट दिया है, जब आपके समाज का कोई बच्चा रोड पर मार दिया जाता है, तो जिन लोगों ने 10 करोड़ मुसलमानों से वोट लिया है, वो भी आपके बच्चों के हक की बात नहीं कर रहे हैं। इसलिए मशवरे की जरूरत है। इसलिए आए हैं, आपसे मिलने आए हैं। बेलागंज जीतने हारने की बात नहीं है मेरे भाई। बेलागंज जीतने हारने की बात नहीं है। वो तो आप जीतोगे ही जीतोगे। कोई आपको हमने वो रास्ता दिखा दिया है। वो रास्ता दिखा दिया जहां लालटेन भी आपका, किरासन तेल भी आपका, तो रोशनी भी आप ही के घर में होगी। ये नहीं होगा कि लालटेन दूसरे का, किरासन तेल बनकर जले आप और रोशनी किसी दूसरे के घर में हो,
अब ये बिहार में नहीं चलेगा। नहीं चलेगा ना भाई, बताइए चलेगा कि नहीं चलेगा? नहीं चलेगा ना। तो आपकी जिम्मेवारी ये नहीं है कि सब मुसलमान इकट्ठा हो जाएं। आपकी जिम्मेवारी ये नहीं है कि बेलागंज से अमजद भाई जीत जाएं। आपके कंधों पर इतनी बड़ी जिम्मेवारी है कि यहां से आपको रास्ता निकालिए जिससे पूरे बिहार में मुसलमानों को और उन सारे हिंदुओं को जो मुसलमानों के साथ मिलकर एक नया बिहार बनाना चाहते हैं, उनको एक नया रास्ता दिखे। और आपकी लड़ाई किसी समाज से नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। आपकी लड़ाई यादवों से नहीं है, आपकी लड़ाई किसी जाति से नहीं है, ब्राह्मण भूमिहार से नहीं है, दलित से नहीं है। आपकी लड़ाई एक विचारधारा से है जिसका रिप्रेजेंटेटिव है भाजपा। तो अगर भाजपा को हराना है तो लोहे को लोहा काटता है। विचारधारा आधारित संघ की बनाई हुई व्यवस्था से लड़ना है तो विचारधारा आधारित ही नई व्यवस्था बनानी पड़ेगी। वो जातियों के गठजोड़ से नहीं होगा। जन सुराज एक पंक्ति में महात्मा गांधी की विचारधारा आधारित एक नई व्यवस्था को पुनर्जीवित करने का अभियान है, जिसमें हिंदू मुसलमान, अगड़ा पिछड़ा, गरीब अमीर, हर आदमी एक साथ आए और बिहार में अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए एक साथ आकर प्रयास करे। जैसे आजादी से पहले देश को आजाद कराने के लिए लोगों ने कांग्रेस में एक साथ मिलकर जाति धर्म को भूलकर लोग एक साथ आए और गांधी जी के नेतृत्व में लोगों ने वोट नहीं दिया। गांधी जी के नेतृत्व में लोगों ने वो व्यवस्था बनाई जिससे अंग्रेजों को यहां से मारकर भगाया गया। तो अगर बिहार में गरीबी को हटाना है, अपने बच्चों के पढ़ाई की व्यवस्था करनी है, अपने बच्चों का पलायन रोकना है, ये सुनिश्चित करना है कि आप में से किसी का बच्चा अगले बरस से 10-12 हजार की नौकरी के लिए अपने माँ बाप पति पत्नी को छोड़कर बाहर न जाए, उसके लिए ये व्यवस्था बनानी है। ये बड़ी जिम्मेवारी आपके कंधे पर है। एक विधायक के जीतने से कुछ नहीं होता है, एक विधायक के जीतने से कुछ नहीं होगा। सबको एक विधायक के जीतने से कुछ नहीं होगा। हमें वो रास्ता मिलकर बनाना है जिससे सारे विधायकों के जीतने का रास्ता बने। बेलागंज के मुसलमानों को समझना चाहिए कि जब जन सुराज ने कहा कि समाज के सभी वर्गों को आपके आबादी के हिसाब से भागीदारी दी जाएगी, मुसलमानों को भी 20% भागीदारी दी जाएगी। तो अभी 4 विधानसभा में उपचुनाव हो रहा है, वहां पर भी मुसलमान हैं, वहां पर भी मुसलमान साथियों ने दावा किया था। रामगढ़ में भी 30,000 मुसलमान हैं, तरारी में 40,000 मुसलमान हैं, वहां पर भी मुसलमान चुनाव लड़ सकते थे। लेकिन उन सभी लोगों ने अपना दावा छोड़ दिया। इस पक्ष में छोड़ा, इसलिए छोड़ा कि एक ही सीट, एक सीट पर ही अगर मुसलमान को टिकट मिलना है। दोनों एक साथ दीजिए, दोनों एक साथ दीजिए। तीनों दीजिए, तीनों एक साथ दीजिए। आपके बेलागंज के पक्ष में 3 विधानसभा में 2 विधानसभा से मुस्लिम साथियों ने अपना दावा वापस लिया है कि न भैया, सबसे ज्यादा मुसलमान अगर बेलागंज में है और 4 में 1 हिस्सा अगर मुसलमानों को मिलना है तो आप बेलागंज में मुसलमान को लड़ाइए, हम लोग अपना दावा छोड़ रहे हैं। आप समझिए,
यहाँ पर गांव-गांव में लोग कह रहा है कि अमजद भाई हमारे घर नहीं आए, हमको पूछा नहीं, हमारा काम नहीं किया। आप जरा समझिए, जो रामगढ़ में जिस मुसलमान भाई ने कभी शायद अमजद भाई का चेहरा भी नहीं देखा है, हिला दे रहा था। तरारी में जिस मुसलमान ने बेलागंज के किसी मुसलमान से बातचीत भी नहीं की है, उसने भी मुसलमानों का हक बना रहे इसके पक्ष में अपना दावा छोड़ा है। और बेलागंज का मुसलमान कह रहा है अमजद भाई हमारे घर नहीं आए हैं तो हम उनको कैसे वोट देंगे। मेरे भाई, ये आपकी जिम्मेवारी है, दूल्हा आपका है तो सबसे पहले आपको चलना पड़ेगा। जब दूल्हा का घर वाला ही नहीं चलेगा तो बारात कैसे सजेगी? सही बात है। बारात कैसे सजेगी? सही बात है। दूल्हा आपका है, घोड़े पर आपका दूल्हा बैठा है, इसलिए आपकी जिम्मेवारी है कि न सिर्फ आप अपने दूल्हे के साथ चलिए, बल्कि जो जो लोग भी बारात में चलना चाहते हैं उसको भी साथ लेकर चलिए। और यहाँ शेख मुसलमान अमजद भाई को वोट नहीं दे रहा है, शेख मुसलमान अमजद भाई को वोट नहीं दे रहा है, हमसे लिख कर ले लीजिए। जितने संख्या में मुसलमान अमजद भाई को वोट देंगे, अगर 40,000 वोट अमजद भाई को मुसलमान देंगे तो हमारी बात लिख लीजिए, कम से कम 40,000 हिंदू समाज के लोग भी अमजद भाई को वोट देंगे, निश्चित देंगे। चुनाव के बाद मैं आऊंगा आपके पास विजय की यात्रा में और बूथ वाइज आपको दिखाऊंगा। आप पीछे मत हटिए। ये जो आपके मन में डर बैठाया गया है कि मुसलमान अगर आएगा साथ में तो हिंदू पोलराइज हो जाएगा। हमने 15,000 मुसलमानों को बापू सभागार में बैठाकर बगल में कुरान की आयत पढ़ दी, फिर भी कोई हिंदू नहीं कह रहा है कि भैया आप मुसलमान का बात क्यों कर रहे हैं। हिंदू को आपसे कोई झगड़ा नहीं है। हिंदुओं का एक वर्ग है जो आरएसएस और भाजपा की विचारधारा को मानता है, उससे आपका झगड़ा है, उससे आपकी राजनीतिक लड़ाई है। हिंदुओं से आपकी लड़ाई नहीं है। इस देश में 80% हिंदू रहते हैं, याद रखिए इस आंकड़े को। देश में 80% हिंदू रहता है और भाजपा को 36% वोट मिला है। 80% हिंदुओं के देश में अगर भाजपा को 36% वोट मिला है, इसका मतलब है कि आधे से कम हिंदू ही आज भी भाजपा के साथ चलने को तैयार है। तो आप अभी वक्त की जरूरत इस बात की है कि जो हिंदू विचारधारा के आधार पर आपके साथ चलने को तैयार है, जो गांधी को मानता है, जो बाबा साहब अम्बेडकर का मानने वाला है, जो कम्युनिस्ट विचारधारा का है, जो समाजवाद के लोहिया और जयप्रकाश के समाजवाद को मानता है, आपको उनके साथ सामाजिक राजनीतिक गठजोड़ बनाने की जरूरत है। यही फर्क है जन सुराज में और ओवैसी साहब में। इसको बात को ध्यान से समझिए। ओवैसी साहब कह रहे हैं कि मुसलमानों को अपना नेतृत्व खड़ा करना चाहिए। जन सुराज भी कह रहा है कि मुसलमानों को अपना नेतृत्व खड़ा करना चाहिए। लेकिन ओवैसी साहब ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को ये काम अपने दम पर करना चाहिए। और जन सुराज कह रहा है कि मुसलमानों को ये काम उन हिंदुओं के साथ मिलकर करना चाहिए जो विचारधारा के आधार पर आपके साथ चलने को तैयार है। अगर आप ये करेंगे तो 50% हिंदू जो विचारधारा के आधार पर आज भाजपा से लड़ रहे हैं और 20% मुसलमान अगर एक साथ हो जाएं तो 40% हिंदू और 20% मुसलमान, आप हुए 7, भाजपा हुई 40 और उसको हर लड़ाई में शिकस्त दी जा सकती है। ये जन सुराज का फॉर्मूला है।
ये जन सुराज का फॉर्मूला है जो ओवैसी साहब से अलग है। हम ये कह रहे हैं कि आपका रहनुमा कोई प्रशांत किशोर नहीं हो सकता है। आपका रहनुमा कोई लालू यादव, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी नहीं हो सकते हैं। आपका रहनुमा तो आपके कौम के बीच से ही निकलना चाहिए, लेकिन जो भी निकले उसको हिंदुओं के साथ मिलकर काम करना है, तभी वो बात आगे मुकम्मल होगी, वरना सिर्फ हल्ला करने से कुछ नहीं होगा। लोग बताते हैं कि हम जो काम करते थे, मीडिया वाला कहता है कि चुनावी रणनीतिकार थे, चुनाव प्रबंधक थे। गांव देहात में आदमी को बुझाता नहीं है कि भाई ये कौन काम है, ये कौन सा काम है चुनाव प्रबंधन। हम आपको बता रहे हैं, जैसे आपके घर में कोई बीमार पड़ गया, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आप 500, 200, 300 रुपया देते हैं, डॉक्टर साहब वैद्य दवा देता है। आपको कोई मामला फंसता है कोर्ट में, थाने में, आप वकील के पास जाते हैं, वकील साहब 1000-2000 फीस लेकर आपको कानूनी सलाह देते हैं। वैसे ही इस देश में जिसको भी आप बड़ा ताकतवर नेता जानते हैं, जिसको आप टीवी पर देखते हैं, अखबार में पढ़ते हैं, जब ये लोग का चुनाव के समय गाड़ी फंसता है तो ये लोग आपके भाई, आपके बेटे प्रशांत किशोर के पास आते हैं सलाह लेने के लिए। और हमारा फीस 2-4-500 रुपया नहीं है, 2-4-5 हजार भी नहीं, 2-4-5 लाख भी नहीं, 5-10 करोड़ भी नहीं। मेरा फीस है 100 करोड़ या उससे ज्यादा। इतना रुपया लेते हैं बिहार में किसी ने सुना नहीं होगा। 100 करोड़ या इससे ज्यादा रुपया लेते हैं, तब बताते हैं कि चुनाव कैसे लड़ा जाएगा। लेकिन उस पूरे काम को, और हमको यहाँ मुसलमान को बरगला रहा है कि भाई प्रशांत किशोर के पास इतना पैसा कहां से आया, भाजपा वाला दिया होगा। अरे भाई, मुसलमानों की दशा देखिए। हम मजबूती से, ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि इस पर कैसे भरोसा करें। ये आदमी तो इतना मजबूती से काम कर रहा है, जरूर भाजपा वाला पैसा दे रहा होगा। अगर हम मजबूती से नहीं लड़ते तो यहीं का मुसलमान कहता कि आदमी तो बहुत होशियार है, लेकिन मजबूती से लड़िए नहीं रहा। मेरे भाई, ये आपके मन में बैठा दिया गया। यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं, इस्लाम को समझने वाले बड़े बड़े दानिश्वर, आप बताइए, आपके कौम में कहीं पर भी अल्पसंख्यक वर्ड कहीं आया ही नहीं है। कहीं आपको यह नहीं कहा गया है कि आप अपने आप को अल्पसंख्यक बताइए, माइनॉरिटी बताइए। अल्पसंख्यक कोई जाति धर्म नहीं है, अल्पसंख्यक एक मानसिकता है, ये साइंस है, इसको समझिए। आपके मन में इतनी ज्यादा राजनीतिक बंधुआ मजदूरी घुसा दी गई, इतना डरा दिया गया कि मुसलमानों ने अपने आप को मुसलमान कहना छोड़कर अल्पसंख्यक कहना शुरू कर दिया। आप मुझे बताइए, किस किताब में लिखा हुआ है कि मुसलमान अल्पसंख्यक है? कहीं नहीं लिखा। किसी हिंदू को आपने ये कहते सुना कि हम बहुसंख्यक हैं? हिंदू अपने आप को हिंदू कहता है, मुसलमान अपने आप को अल्पसंख्यक कहता है। अल्पसंख्यक, आप समझिए, ये मानसिकता है। वेबस्टर के डिक्शनरी में जाकर पढ़िए। अल्पसंख्यक एक मानसिकता है जिसमें आपको ये बताया जाता है कि आप ये स्वीकार कर लो कि आप अपनी सुरक्षा के लिए, अपने भलाई के लिए, अपने विकास के लिए समाज के बहुसंख्यक वर्ग के पीछे ही चलिएगा। ये मानसिकता का नाम है अल्पसंख्यक कहा जाना। और यही गुनाह लालू जैसे लोगों ने आपके साथ किया है। उन्होंने आपको भागीदारी नहीं दी, ये बड़ी बात नहीं है। उन्होंने आपका विकास नहीं किया, उसको भी माफ किया जा सकता है। उन्होंने आपके साथ के बावजूद भाजपा को हराया नहीं, ये भी माफ हो सकता है। लेकिन उन्होंने सबसे बड़ा गुनाह ये किया कि आपके मन में ये बैठा दिया कि जब तक हमारे पीछे नहीं चलोगे
तब तक तुम सुरक्षित नहीं हो। जब तक हमारे पीछे नहीं चलोगे तब तक तुम्हारा विकास नहीं होगा। उस मानसिकता से निकालने के प्रयास का नाम है जन सुराग। यहाँ जितने लोग आप बैठे हैं, हमारी बात पर भरोसा न हो, तभी 4 दिन पहले आपने एक समाचार पत्र में खबर पढ़ी होगी, आपके समाज के जिस व्यक्ति के मरने के बाद जिसकी मैयत में लालू यादव और उनका परिवार देखने तक नहीं गया, आज जन सुराज का भय इतना है कि उसको घर पर बुलाकर ज्वाइन कराया जाए। उसको घर पर बुलाया जिसके मैयत में भी ये लोग शामिल नहीं हुए।